जी हाँ, दीपावली बीता और अब भारत नेपाल का वो संगम घाट झीम नदी, जहां एक तरफ नेपाल के श्रद्धालु तो दूसरी तरफ भारत के श्रद्धालु एक साथ छठ करते हैं, एक साथ संध्या घाट को रात बिताते हैं और सुबह में फिर गंगा मैया को झीम नदी को प्रणाम करके निकल चलते हैं। संध्या अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को शाम में दिया जाता है और उगते हुए सूरज को संध्या को दिया जाता है। और यही वो घाट है जहां सोनवर्षा के नागरिकों ने साफ सफाई अभियान प्रारंभ किया है। सोनवर्षा के युवा हैं, लोग हैं, जनता है और साफ सफाई का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व होता है। संध्या को डूबते हुए सूरज को और सुबह को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। लोग गंगा मैया को यहाँ पर प्रणाम करते हैं, झीम नदी को प्रणाम करते हैं सुबह में और फिर से अगले साल आने की प्रार्थना के साथ निकल चलते हैं। ये पवित्र माहौल होता है और इसी घाट पर अब सफाई आरंभ प्रारंभ कर दिया गया है। सोनवर्षा के लोगों ने, सोनवर्षा के नागरिकों ने सुबह सुबह कमान थाम ली है साफ सफाई की। आपको यह बता दें कि हर वर्ष यह वह घाट है जहां कहा जाता है और देखने को भी मिला है, अक्सर देखने को मिलता है कि एक तरफ मां होती है तो दूसरी तरफ बेटी होती है। और छठ के इस बीच में जब अर्घ देने के लिए निकलते हैं तो एक तरफ बेटी आती है और एक तरफ से मां आती है। जब गले मिलती है तो सीमा की ये लकीरें भी उस समय उस क्षण में डूब जाना चाहती है। वो सीमा की लकीरें उस समय कहीं दिखलाई नहीं देती है, बस दिखलाई देता है तो प्रगाढ़ प्यार, धर्म के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्यार और साथ ही धार्मिक भावनाएं होती है। बड़ी बात यह बता दें कि वो घाट है जहां हिंदू और मुस्लिम सभी पहुंचते हैं घाट को देखने के लिए, छठ को देखने के लिए। आपस में जो प्रेम होता है, छठ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आपको यह भी बता दें कि देश विदेश में, पंजाब हो, लुधियाना हो, मुंबई हो या विदेश हो, जहां भी बेटे इनके बसते हैं, जहां भी इनके पति इनके बसते हैं, वो सभी लोग ट्रेन में भी हो, बस में भी हो, जैसे भी हो, यहां पधारते हैं, अपने अपने घर पधारते हैं। छठ पर्व एक ऐसा महान पर्व है जिसमें कहीं से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। छठ व्रती बहुत ही कठिन समस्याओं से गुजरते जरूर हैं, भले ही गरीब से गरीब हो, लेकिन वे छठ व्रत करते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जो सक्षम लोग हैं वे गरीब छठ व्रतियों के साथ खड़े भी रहते हैं कि छठ व्रत कहीं से भी इन्हें कठिनाई नहीं हो। जिन्हें फल होता है, कपड़ा होता है, साड़ी होता है, वो दान करते हैं। तो यह महान पर्व है छठ व्रत, भारत नेपाल का यह संगम घाट जहां आपका भी स्वागत है। सफाई अभियान चल रहा है, सोनवर्षा के एक एक लोग खड़े हैं, अगल बगल के गांव के लोग खड़े हैं, नेपाल के त्रिभुवन नगर के लोग खड़े हैं। दोनों ही तरफ सफाई अभियान का ये अभियान चल चुका है। सोनवर्षा के युवा वहां घाट पर है और बड़ी तादाद में लोग जगह जगह, एक जगह नहीं जगह जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, अब कुछ ही पल, कुछ ही घंटे, कुछ ही दिन बचा है जहां भारत नेपाल के संगम घाट पर महान पर्व छठ का वो दृश्य दिखलाई देगा, जहां एक तरफ मां होगी तो एक तरफ बेटी होगी। अद्भुत दृश्य, प्रेम से भरा हुआ दृश्य को देखने के लिए आप भी जरूर पधारिए, क्योंकि भारत के चुनिंदा घाटों में ये गिना जाता है, शुमार होता है। ये छठ व्रत है और यहाँ सभी लोग पवित्रता की इस गंगोत्री में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। दादा के बाद नहीं ना दादा ले चलेगी सामान